राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादकर श्मशान की ओर बढ़ा। बेताल ने विशालगढ़ के गांव का रहस्य सुनाना शुरू किया, जहां रात होते ही लोग गायब हो जाते थे। अर्जुन ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक पुरानी खंडहर नुमा महल में प्रवेश किया। अंत में उसने काल्यान की आत्मा को हराकर श्राप तोड़ दिया, लेकिन एक राज छुपा रह गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादा और श्मशान की ओर चल पड़े। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा था, जिसका नाम था विशालगढ़। यह गांव दिन में तो एक आम गांव की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा घटता जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव के लोग कहते थे कि रात में गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं और सुबह उनके जले हुए कंकाल जंगल में मिलते हैं। राजा विशाल सेन, जो इस गांव के राजा थे, इस रहस्य को समझने के लिए बेचैन थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति अर्जुन को इस रहस्य का पता लगाने भेजा। अर्जुन ने अपनी तलवार संभाली और रात में जंगल की ओर बढ़ा। वह जैसे ही गांव की सीमा पार करने वाला था, अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। तभी उसे सामने एक काली छाया दिखी। वह छाया हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अर्जुन ने साहस जुटाकर उस छाया का पीछा किया और वह एक पुराने खंडहर नुमा महल तक पहुंच गया। महल के दरवाजे पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। जो भीतर आया वह जीवित नहीं बचा, लेकिन अर्जुन बिना डरे अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे भयानक चीखें सुनाई दी। जैसे ही उसने मुख्य कक्ष में कदम रखा, सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। अचानक वह मूर्ति हिलने लगी और उसमें से एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा राजा विशाल सेन के पूर्वजों में से एक थी। उसने अर्जुन को बताया कि यह गांव एक भयानक श्राप से ग्रस्त है। सदियों पहले इस गांव का असली राजा वीरभद्र था, लेकिन उसके मंत्री काल्यान ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इसी महल में बंद कर दिया था। मरने से पहले वीरभद्र ने श्राप दिया था कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हर पूर्णिमा की रात इस गांव से एक व्यक्ति गायब होता रहेगा। अर्जुन ने उस आत्मा से पूछा, इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? आत्मा ने कहा, केवल एक ही तरीका है। कोई सच्चे मन से वीरभद्र की समाधि पर जाकर उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का वचन दे। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह वचन दिया। अर्जुन जैसे ही वीरभद्र की समाधि पर पहुंचा और प्रार्थना शुरू की, अचानक पूरा महल कांपने लगा। चारों ओर तूफान उठने लगे और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी काल्यान की थी, जो अब भी इस गांव पर शासन कर रहा था, लेकिन एक पिशाच बनकर। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और काल्यान की आत्मा से युद्ध किया। वह भयानक लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार अर्जुन ने अपने साहस से काल्यान की आत्मा को समाप्त कर दिया। जैसे ही काल्यान मरा, महल ढह गया और वीरभद्र की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगली सुबह गांव के लोग जागे तो पहली बार विशालगढ़ में कोई गायब नहीं हुआ था। श्राप टूट चुका था। वापस वर्तमान में विक्रम और बेताल। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। विक्रम ने कहा, यह एक रोमांचक कहानी थी, लेकिन इसका सस्पेंस क्या था? बेताल हंसते हुए बोला, राजन, इस कहानी में एक राज अभी भी छुपा है। अर्जुन ने वीरभद्र की समाधि पर जो प्रार्थना की थी, उसमें एक वाक्य था, जो यह सत्य जानेगा वह खुद भी इसका हिस्सा बन जाएगा। विक्रम चौकन्ने हो गए। तभी बेताल जोर से हंसा और हवा में उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम समझ गए कि उन्होंने फिर से गलती कर दी और अब उन्हें एक बार फिर बेताल को पकड़ना पड़ेगा।